going to explain future indefinite tense. Future indefinite tense की आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशंस मीन्स हमें कैसे पता चलेगा कि हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस करने जा रहे हैं. इसमें क्या होता है, जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि आता है वह फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस कहलाता है. और इसमें यूजेस क्या क्या हम यूज करेंगे जब भी हम कोई फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस बनाएंगे. उसके लिए हम यूज करते हैं शेल एंड विल. शेल हम किसके साथ लगाते हैं? मोस्टली शेल हम लगाते हैं आई और वी के साथ, शेल. और बाकी सब के साथ हमने क्या लगा देना? विल. जैसे दे, यू, एटसेट्रा. इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी. मैंने भी आपको बताया जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि आता है वह होता है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस. फॉर एग्जांपल, मैं गाना गाऊंगा. गा गया पीछे, इट मीन्स इट्स अ फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस. फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में हमारी वर्ब कौन सी लगती है? मोस्टली हर एक टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ये हमें याद रखना है. इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस शेल और विल लगता है. मैं गाना गाऊंगा, मैं सब्जेक्ट है. मैं का क्या आ गया? आए. मैंने ऑलरेडी आपको बताया है आई के साथ क्या आएगा? आई शेल. आई शेल गाऊंगा. सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, इट मीन्स सिंग. अ सॉन्ग, गाना का क्या हो गया? अ सॉन्ग. ये हो गया हमारा सिंपल टेंस मीन्स असर्टिव टेंस. सबसे बड़ी पहचान हमारी यही है जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी. अब इसका अगर मैं इसको नेगेटिव में चेंज करने जा रही हूं, मैं गाना नहीं गाऊंगा. नहीं मीन्स नेगेटिव. अब इसमें फिर सब्जेक्ट है आई शेल, नॉट आ गया नेगेटिव में, सिंगर, सॉन्ग. अब इसी सेंटेंस को मैं इंट्रोगेटिव में चेंज करने जा रही हूं. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपको ऑलरेडी मैं बता सकी हूं. जो सेंटेंसेस में क्या पहले आ जाता है. क्या, मैं गाना गाऊंगा मीन्स ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. क्या मैं गाना गाऊंगा. इसमें जिसमें भी हमने कोई प्रश्न पूछना है वो क्या हो गया हमारा? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इसमें हम शेल और विल पहले लगाएंगे. इट मीन्स शेल आई सिंग अ सॉन्ग. नाउ फर्दर एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल इसमें लेकर चल रही हूं. मैं बाजार जाऊंगा. ये हो गया सिंपल सेंटेंस. अगर इसको मैं से मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं. इसको हम लेकर चलते हैं हम बाजार जाएंगे. मैंने आपका सब्जेक्ट इसलिए चेंज किया है, शेल विल की है जो आइडेंटिफिकेशन है वो आपको क्लियर हो जाए. हम आ गया, सिंपल सेंटेंस है ये, मीन्स असर्टिव में मैं चेंज कर रही हूं.
हम का क्या आ गया, वी। ऑलरेडी पहले बताया वी के साथ भी क्या आता है, शेल। इट मीन्स वी शेल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बाजार जाएंगे, जाएंगे, वी शेल गो टू बाजार या मार्केट, वी शेल गो टू मार्केट। अब इसको अगर हम चेंज करते हैं इसमें, वे बाजार जाएंगे, वे बाजार जाएंगे। अब इसमें सब्जेक्ट हमारा वे है, वे का क्या आता है, हम चेंज करते हैं दे। दे के साथ हम क्या लगाएंगे, विल, दे विल गो टू मार्केट। ये हो गया हमारा सिंपल असर्टिव। अगर इसको मैं नेगेटिव में चेंज करूं, दे विल नॉट गो टू मार्केट, इट्स नेगेटिव सेंटेंस। फर्दर फ्यूचर में हमने अगर इंट्रोगेटिव, अब इसको मैं इंट्रोगेटिव में चेंज कर रही हूं, क्या आ जाएगा, विल दे गो टू मार्केट। ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। हेलो गाइस, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में तो हम लगाते हैं गा है, गे है, गी है, मीन्स सिंपल फ्यूचर टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी। अब मैं आपको करवाने जा रही हूं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या होता है, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, मीन्स रहा, ये क्या हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसमें हमने यूजेस क्या करने हैं, विल बी, शेल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब आपको ये क्लियर कर दूं क्यों लगाया हमने, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस में मोस्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING तो आता ही आता है, लेकिन फ्यूचर होने के लिए हमने इसमें क्या लगाया साथ में, विल बी एंड शेल बी। विल बी वही आई वुई के साथ मोस्टली, शेल बी आएगा, और विल बी किसके साथ आएगा, बाकी जितने भी सब्जेक्ट, जैसे क्या हो गया, दे, यू, एटसेट्रा। इसकी आइडेंटिफिकेशंस तो मैंने बता दी, यूजेस भी बता दिए। फॉर एग्जाम्पल आपको क्लियर करने के लिए कि क्या कौन सा ये सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, वे बाजार जा रहा होगा। अब इसमें देखो, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव ना तो इसमें नेगेटिव है, ना ही इसमें इंट्रोगेटिव है। इसके आइडेंटिफिकेशंस के लिए हमने देख लिया, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, इट मीन्स रहा होगा लास्ट में आ रहा है, इट मीन्स इट्स अ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसको हम सॉल्व करने के लिए वे की इंग्लिश क्या हो गई, ही के साथ हम क्या लगाएंगे, विल, और कॉन्टिन्यूअस है, क्या आ गया, ही विल बी। जा रहा होगा, ही विल बी गो, और इसमें ING लगाना है, इट मीन्स ही विल बी गोइंग टू मार्केट। ये हो गया हमारा सिंपल असर्टिव। अब इसी को हम चेंज करेंगे नेगेटिव में।
वह बाजार नहीं जा रहा होगा। वैसे ही इसमें हम क्या करेंगे, ही विल के साथ ही आ जाना है। ही विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। ये हमने ध्यान रखना है। ये शेल और विल के साथ ही हम क्या लगा देंगे, नॉट। अब इसका हमने लेना इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स इसमें हम क्वेश्चन से लाइन को जोड़ते हैं। जैसे वह बाजार क्या वह बाजार जा रहा होगा। क्या आ गया, इट मीन्स हमने विल और शेल को सब्जेक्ट से पहले लेना है। विल ही बी गोइंग टू द market. Now it's clear.